बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात ऑफिशियल चैनल में मैं आप सभी लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो अमल मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ, ये एक नहायत ही खूबसूरत अमल है। ये एक मौक्किल की तस्खीर का अमल है। ये जो मौक्किल है ये आप लोगों के सामने एक शेर की शक्ल में हाज़िर होता है। ये जो अमल है ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान हज़रात के लिए है, तो किसी भी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस अमल को ना करें और ना ही इस अमल को औरतें करने की कोशिश करें। ये जो मौक्किल है ये एक शेर की सूरत में हाज़िर होता है और ये आपका ताबेदार हो जाता है अमल के बाद, और ये आपका हर तरह का काम करता है। आप इससे कुछ भी मंगवा सकते हैं, और तो और आपको किसी भी जगह जाना हो तो ये अपने आमिल को जो है अपनी पीठ के ऊपर सवार करके उसको उस जगह पहुंचा देता है पल भर में। ये नहायत ही मुजर्रिब अमल है और बहुत ही ख़ास अमल है। तो इस अमल को करने के लिए आप लोगों को थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी अमल, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से किसी को भी तस्खीर नहीं होती। उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत आप लोगों को करनी होती है। तो जो शख्स भी इस अमल को करना चाहता है, पहले तो वो इस चीज़ का एक पक्का इरादा बना ले कि इस अमल को उसको बीच में नहीं छोड़ना। जो लोग पक्के इरादे के हों, मज़बूत इरादे के हों और जो सेहतियाब लोग हों, वही इस अमल को करें, क्योंकि इस अमल के बीच में आप लोगों ने इस अमल को छोड़ना नहीं है। किसी भी बीमारी की वजह से, किसी भी ऐसी कोई भी बात की वजह से इस अमल को आप लोगों ने बीच में नहीं छोड़ना, वरना ये अमल पूरा आपका ज़ाया हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अमल की तरफ। अमल जो है वो आप लोगों ने नौचंदी जुम्मे की रात को करना है। जुमेरात के दिन का आप लोगों ने रोज़ा रखना है और उसी रात आप लोगों ने अमल करना है। मतलब जो जुमेरात का दिन है उसमें आपने रोज़ा रखना है और उसकी जुमेरात की जो रात है उस रात को आप लोगों ने इस अमल को करना है। अमल का वक्त जो है वो रात 12 बजे का वक्त आप लोगों ने इस अमल को करना होगा। उसके बाद आप लोग किसी ऐसे कमरे का पहले तो इंतखाब कर लें जहां आपके सिवा कोई मौजूद ना हो या अमल के दौरान आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। कमरे में ज़्यादा सामान भी मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा आपका सामान होता है तो उसमें ख़तरा आमिल को ही होता है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं वो सामान उठाकर आपके ऊपर फेंक सकती हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि सामान कमरे में जो है वो कम ही हो। इस अमल में सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों का परहेज़ आप लोगों ने करना है। एक तो आप लोगों ने बड़े गोश्त का परहेज़ करना है, मतलब गाय का गोश्त आप लोगों ने नहीं खाना। उसके अलावा अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो आपने अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी से परहेज़ करना है। और कोशिश कीजिएगा कि अमल के दौरान, अमल के जितने भी दिन हैं उनके दौरान आप लोग झूठ या कोई ऐसी चीज़ ना बोलें जिससे आपका अमल ज़ाया हो जाए। तो करना आप लोगों ने ये है कि जुमेरात के दिन का आप लोगों ने रोज़ा रखना है। उसके बाद आप लोगों ने रात 12 बजे उस कमरे में चले जाना है जहां आपने अमल करना है। मुसल्ले के ऊपर आप लोगों ने बैठना है। अपना दायरे वाला हिस्सार भी कर लीजिएगा। 3 बार आयतल कुर्सी और 3 बार चारों कुल पढ़ के अपनी उंगली पे, शहादत की उंगली पे, मतलब पहली वाली उंगली पे दम कीजिएगा और अपने गिर्द दायरा बना लीजिएगा। उसके अलावा अपना जिस्मानी हिस्सार भी कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने मुंह जो है वो अपना किबले की तरफ रख कर ही बैठना है। कमरे की तमाम बत्तियां वगैरह बुझी होनी चाहिए। उसके अलावा अपने सामने एक अदद मोमबत्ती जला लें। उसके बाद आप लोगों ने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद ये जो अमल की इबारत है ये आप लोगों ने 2100 मरतबा पढ़नी है। 2100 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर से 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है आखिर में, और उसके बाद आप लोगों ने अपने हिस्सार को 7 जगह से काट के हिस्सार से बाहर आ जाना है और अपने उसी जगह पर सो जाना है। किसी से कोई बात नहीं करनी है, आपने कोई काम नहीं करना, आपने अमल ख़त्म करते ही सो जाना है। ये जो इबारत है ये मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग इसको गौर से सुन लें। या कहारुल अदविया वली अल वलियो या मज़रुल अजाइबी
या रब्बे मुर्तज़ा अली, या कहारुल अदविया वली अल वलीयु, या मज़रुल अजाइबी, या रब्बे मुर्तज़ा अली। ये इबारत जो है आप लोगों ने 2100 मरतबा पढ़नी है। तादाद का ख़याल रखिएगा, तादाद कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इबारत पढ़ने में भी कोई गलती ना हो। रोज़ा जो है वो आप लोगों ने सिर्फ़ एक ही दिन का रखना है, मतलब जुमेरात के दिन का ही रोज़ा रखना है। उसके अलावा आप लोगों ने रोज़ा नहीं रखना, सिर्फ़ एक दिन का रोज़ा रखना है। इस मौक्किल की जो हाज़िरी है वो 20वें रोज़ से ही शुरू हो जाती है। तो होता कुछ यूँ है कि आमिल अपने अमल पढ़ने में मसरूफ़ होता है कि उसे अपने सामने से एक शेर आता हुआ दिखाई देता है। वो शेर छलांग मार के बिल्कुल उसके मुंह के बिल्कुल सामने आ जाता है और दहाड़ने लग जाता है। इससे अक्सर ऐसा होता है कि लोग अमल छोड़ के डर के मारे उठ के भाग जाते हैं। तो अगर वो शेर आपके सामने आ जाए और आपको डराने की कोशिश करे तो आपको उसमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने अमल की कामयाबी पर खुश होना चाहिए कि आपका अमल कामयाबी से मुकम्मल हो रहा है। कुछ दिनों में ऐसा होता है कि वो शेर रोज़ आता है और रोज़ आपके इर्द गिर्द मंडलाता रहता है, लेकिन आप लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने अमल पे तवज्जो देनी। अमल की तादाद आप लोग जैसे ही मुकम्मल करेंगे वो शेर वहाँ से गायब हो जाएगा, चला जाएगा। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। कुछ दिनों में ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि वो शेर आपके सामने बिल्कुल आके बैठ जाएगा और सर झुका के बैठ जाएगा, और जैसे ही आप लोग अमल की तादाद मुकम्मल करेंगे वो खामोशी से चला जाएगा। कुछ दिनों में आपका डर खौफ भी दूर हो जाएगा, क्योंकि वो एक तरह से आपसे मरूफ हो जाएगा। तो ये जो अमल है ये आप लोगों ने टोटल 4.5 महीने करना है, मतलब 135 दिन करना है। उससे पहले आप लोगों ने इस अमल को बीच में नहीं ख़त्म करना। ये अमल आपने लगातार 4.5 महीने तक करना होगा। तो इस अमल को सिर्फ वही लोग करें जिनकी सेहत इस काबिल हो कि वो इस अमल को कर सकते हों, या उनको कोई ऐसी परेशानी ना हो या कोई भी ऐसी तकलीफ़ ना हो जिसकी वजह से उनके बीच में अमल के ख़राबी हो जाए। तो ये जो मौक्किल है ये बहुत ही ताकतवर मौक्किल है, इसी वजह से इसके अमल की जो मुद्दत है वो भी ज़्यादा है। ये आपका बड़े से बड़ा काम कर सकता है, लेकिन इस मौक्किल से सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग जायज़ काम ले सकते हैं। नाजायज़ काम इससे आप बिल्कुल ना लीजिएगा, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो मौक्किल है ये आपको मिनटों सेकंडों में, आप जिस जगह भी जाना चाहें, दुनिया में आप किसी भी जगह जाना चाहिए, अपनी पीठ पे सवार करके आपको उस जगह पहुंचा सकता है। और आप इससे कोई भी चीज़ मंगवाएंगे ये फ़ौरन आपके सामने लाकर हाजिर कर देगा। तो ये जो अमल है ये आप लोगों ने 135 दिन करना है। 135 दिन बाद ये आपसे बात करेगा, आपसे कौलो करार करेगा, ये आपसे हाज़िरी की वजह पूछेगा। तो आप इसे कहें कि मुझे आपकी तस्खीर मतलूब है। ये पूछेगा आपसे कि आप मेरी तस्खीर क्यों चाहते हैं। तो आप इससे कहें मैं अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए और अपनी जायज़ मकसद के लिए आपकी तस्खीर चाहता हूँ, और जो मेरे मसले मसाइल हैं या जो दूसरे लोगों के मसले मसाइल हैं उनमें आपकी मदद चाहता हूँ। ये अपनी कुछ शराइत बताएगा जिन शराइतों पे आप लोगों ने अमल करना होगा। अगर ये कोई मुश्किल शर्त बताए तो आप इससे चेंज भी करवा सकते हैं। तो कौलो करार के दरमियान में आप लोगों ने अपना जो दिमाग है वो बिल्कुल हाजिर रखना है और इसकी वही शराइत माननी है जो आप लोग पूरी कर सकते हो। कोई भी ऐसी शर्त जो लगे आप पूरी नहीं कर सकते वो आप इससे बदलवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। तो अपने दिमाग को कौलो करार के वक्त हाजिर रख के इससे कौलो करार कीजिएगा, और अपने जो भी मकसद हों कि जिन जिन मकसदों में आप लोग इसकी मदद चाहते हैं वो भी इससे उसी वक्त आप लोगों ने तय करने हैं। क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि उस वक्त आप लोग अपने मकसद इसको बताते नहीं हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप लोग हाजिर करते हैं और बाद में वो चीज़ उस काम को करने से इनकार कर देती है, क्योंकि शुरू में दिन मतलब कौलो करार के दिन आप लोगों ने वो शराइत उसको बताई ही नहीं, या उससे वो मकसद आपने बताए ही नहीं जिनमें आप उससे मदद लेना चाहते हैं। तो इस वजह से वो आपसे इनकार कर देता है। तो अपने जितने भी मकसद हों, जिन जिन चीज़ों में आप लोगों ने इसकी मदद लेनी हो, वो सब आप इससे डिस्कस करें, मतलब उसको बताएं।
हाज़िरी के वक्त ये चीज़ें जो होती हैं ये कमज़ोर होती हैं और आप इनसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो आप अपनी बातें इनसे सिर्फ़ और सिर्फ हाज़िरी के वक्त ही मनवा सकते हैं। उसके बाद ये आपकी कोई बात नहीं मानेंगी। जो पहले दिन आपने इनसे मुआहिदा किया होगा उसी पे ये ज़िंदगी भर चलेंगी। और हाँ, ऐसी चीज़ों को आप लोग ज़्यादा वक्त के लिए तस्ख़ीर अपने पास ना रखा करें। तो कोशिश किया करें कि कम से कम वक्त के लिए रखें। तो उम्मीद करता हूँ अमल की समझ आपको आ गई होगी। अमल के मुताल्लिक आपका कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, वो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे तो अमल के मुताल्लिक मैंने तमाम चीज़ें आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो में बता दी हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ मालूम करनी हो, पूछनी हो, तो वो आप बिला झिझक मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल अमलियात ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे दूसरे चैनल महफिल अमलियात ऑफिशियल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।